जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुमानी। आगे के अध्याय में हम देखते हैं, स्वर्ण देव स्वर्ण, यदि मैं आपकी जगह पर होता तो उसे स्वर्ण देता, उसके घर में स्वर्ण के ढेर लगा देता, हाँ मैं ऐसा ही करता। यह उत्तर उर्वा ने दिया था, जो अपनी जनजाति के हर मानक से एक लंबा और सुंदर युवक था। वह हृदय से विद्रोही था परंतु स्वभाव से समझदार। वह बाबा के पश्चात मातंगों का अगला मुखिया बनने वाला था। उसका विवाह युवा मातंगों में सबसे बुद्धिमान उर्मी के साथ तय हो चुका था, परंतु यह उत्तर देते समय वह अपने वश में नहीं लग रहा था। जब से उसने अनीता के जीवन का दृश्य देखा था तब से वह कांप रहा था और साथ ही उसके पसीने भी छूट रहे थे, परंतु उसके साथी मातंगों का इस पर ध्यान नहीं गया था। अनीता के हाथ में जो पिंगल यंत्र था उसको देखकर उसके मस्तिष्क के कोई गहरे तार हिल रहे थे। क्या आप ठीक हो उर्वा? बाबा ने चिंताजनक स्वर में पूछा। वे अपनी आरामदायक मुद्रा को त्याग कर भूमि पर उकड़ू बैठ गए थे ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से तुरंत निपट सके। वह ठीक है बाबा, चिंता मत करो, श्री हनुमान जी ने आश्वासन दिया। उन्हें पता था कि उर्वा के मन को किस कीड़े ने काटा था। बाबा ने सिर झुकाते हुए कहा, जैसा आप कहें देव, किंतु उसके उत्तर से मुझे लगा कि वह अभिशप्त आत्माओं के अधीन हो गया है। श्री हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आप उर्वा के सुझाव से प्रभावित नहीं दिखते। मुझे तो लगता है कि उसने बहुत ही सरल सुझाव दिया है, उसके घर में स्वर्ण के ढेर लगा देता। इस सुझाव को परखने में कोई बुराई नहीं है। कृपया सभी मातंग अपनी आंखें बंद कर ले। उर्वा ने स्वयं को एक मक्खी के आकार में सिकुड़ा हुआ पाया। मक्खी की देह में प्रविष्ट होकर वह एक महिला के सिर के ऊपर मंडरा रहा था। महिला कुर्सी पर बैठी थी। उसकी हथेली में एक उज्जवल वस्तु थी जिसके ऊपर वह अपना अंगूठा चला रही थी। वह महिला अनीता थी और उज्जवल वस्तु थी उसका पिंगल यंत्र, जिसे दूख कर वह जानकारियां निकाल रही थी। मक्खी जब उसकी नाक के पास भिनभिनाने लगी तो उसने अपने पिंगल यंत्र से दृष्टि हटाए बिना अपना हाथ चलाकर मक्खी को हटाया। उर्वा को अचानक एक झटका अनुभव हुआ। मक्खी के तन के माध्यम से अनुभव हो रहा दृश्य अचानक समाप्त हो गया और वह अपने मानव तन में लौट आया। वह मक्खी से जुड़कर जो दृश्य अनुभव कर रहा था वही दृश्य अन्य मातंगों के मन में भी प्रसारित हो रहा था। उनके लिए भी वह दृश्य एकाएक समाप्त हो गया। उन्होंने आंखें खोल ली और इस विघ्न का कारण जानने के लिए श्री हनुमान जी की ओर देखने लगे, परंतु श्री हनुमान जी की दृष्टि भयभीत होकर हाँप रहे उर्वा पर थी, जो मातंगों की वर्तमान पीढ़ी में उनके श्रेष्ठतम शिष्यों में से एक था। जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी। देव, उसके हाथ में वह यंत्र उर्वा असंगत स्वर में बोला। उसका चेहरा लाल हो गया था। श्री हनुमान जी ने मृदुता से पूछा, वह चमकदार यंत्र आपको इतना कष्ट क्यों देता है उर्वा? कोई अन्य मातंग उसको देखकर चिंतित या भयभीत नहीं होता। वे सब उसको मात्र एक खिलौने के रूप में देखते हैं जो अंगूठे से छूने पर चमक उठता है। क्या आप उसके बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो अन्य मातंग नहीं जानते? तभी मातंगों ने उसे अच्छे से देखा तो पाया कि भय और दोष की छाया उसके चेहरे पर नृत्य कर रही थी। कुछ नहीं देव, उर्वा ने जुकाम से पीड़ित रोगी के स्वर में कहा। वह अपने कांपते तन को वश में करने की व्यर्थ चेष्टा कर रहा था। बड़ी कठिनता से उसने निवेदन किया, देव मुझे कृपा उस दृश्य में पुनः भेज दीजिए, इस बार त्रुटि नहीं होगी। दृश्य की चिंता छोड़ो, वह कार्य उर्मी के माध्यम से भी हो सकता है। श्री हनुमान जी उर्मी की ओर देखते हुए बोले। उर्मी ने अपना सिर झुकाया और आंखें बंद कर ली। बाकी मातंगों ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। यद्यपि उनमें से कुछ को उर्वा के बारे में आ रहे विचार अपने मस्तिष्क से बाहर धकेलने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ा। इस बार उन्होंने यह दृश्य संपूर्ण रूप से देखा। अनीता, जो शुरू में अपने पिंगल यंत्र से यह जानकारी ले रही थी कि पुराने कपड़ों को काटकर शिशुओं के लिए वस्त्र कैसे बनाते हैं, अब पुराने कपड़ों का उपयोग करके चटाई बनाने के बारे में चलचित्र सामग्री देख रही थी। उसके मन में सपनों के पकवान पक रहे थे। वह कल्पना कर रही थी कि कैसे वह एक बड़ी चटाई सिलने वाली थी, कैसे अपने पूरे बैठक कक्ष को कक्षा में बदलकर बच्चों व बड़ों को विभिन्न विषय पढ़ाने वाली थी, कैसे वह अपनी शिक्षण
सेवाओं का बड़े पैमाने पर विज्ञापन करने वाली थी, आदि आदि। यह सपनों का पकवान उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। दिन में सपना देखने और काल्पनिक स्थितियों का सृजन ही अब उसके सुख का एकमात्र स्रोत रह गया था। स्वयं को यह विश्वास दिलाने के लिए कि यह मात्र एक सपना नहीं था, उसने इसमें वास्तविकता का झोंका लगाया। वह अपनी कुर्सी से उठकर अपने घर के भंडार कक्ष में गई और उसका द्वार खोला। द्वार खोलते ही उसे भीतर एक विचित्र गति अनुभव हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई भूत आदि प्राणी द्वार खोलने की ध्वनि सुनकर अपने किसी बिल में छिपने के लिए दौड़ा हो, या कदाचित वह द्वार की गति से पिटी हवा की ध्वनि थी। जो कुछ भी था, उसकी गति के कारण एक पुराना कुत्ते का बिस्तर अटारी से भूमि पर आ गिरा था। अनीता, जो भंडार कक्ष में बड़े पुराने कपड़ों की संख्या का आकलन करने आई थी, अपने कुत्ते स्नूपी की विदाई की पीड़ादायक स्मृतियों में खो गई। वह समय था जब उसका परिवार घर में कम और चिकित्सालयों में अधिक रहता था। स्नूपी की देखभाल करना असंभव हो गया था। वे अनिच्छा से स्नूपी को एक रिश्तेदार के मित्र के यहाँ छोड़ने के लिए सहमत हुए। स्नूपी जब चला गया तो केवल उसकी स्मृतियाँ और कुछ सामान शेष रह गया था। सामान को एकत्र करके उसने कष्टपूर्वक भंडार कक्ष की अटारी में फेंक दिया था। उसने आशा की थी कि अच्छा समय लौट आने के पश्चात वह स्नूपी को पुनः ले आएगी, किंतु अच्छा समय ऐसा गया कि वापस नहीं लौटा। इतने वर्षों में उसके कुत्ते स्नूपी का निर्जीव बिस्तर भी अटारी की गहराइयों से निकलकर भूमि तक उड़ान भरने में सफल हो गया था, जबकि उसका जीवन अभी भी अंधकारमय था। पुराने कपड़ों का उपयोग करके चटाई बनाने के विचार उसके मस्तिष्क से अब लुप्त हो गए थे। उसने भूमि से स्नूपी का बिस्तर उठाया और कबाड़ के ढेर व बोरियों पर पैर रखते हुए अटारी पर चढ़ गई। अटारी का द्वार छिद्रनुमा था, किंतु भीतर इतनी जगह तो थी कि 3 व्यक्ति विश्राम कर सके। अटारी का तल धूल से ढका हुआ था। उस छोर वाली दीवार में एक छोटी खिड़की थी, जिसके पार्श्व में एक लकड़ी का काला संदूक रखा था। यद्यपि उसके कपड़े धूल से सन गए थे और नाक में फफूंदी की गंध भर गई थी, उसकी इच्छा थी कि वह मृत्यु तक अटारी के उसी मंद प्रकाश में पड़ी रहे। क्रूर संसार से दूर, ऋण चुकाने की चिंताओं से दूर, अछूत और मध्यम वर्गीय जीवन स्तर को बरकरार रखने के दबाव से मुक्त, अटारी में शांतिपूर्ण जीवन जीने के विचार को चुनौती दे रही थी। उसके चारों ओर बिखरी पड़ी स्नूपी की वस्तुएं और उनसे जुड़ी पीड़ाजनक स्मृतियां। जिस तेजी से उसने अटारी पर चढ़कर स्नूपी से जुड़ी स्मृतियां नूतन करने का निर्णय लिया था, उसी तेजी से उसने स्नूपी की चीज़ों को घर से बाहर कचरे में फेंकने का निर्णय ले लिया। वस्तुएं अटारी से एक एक करके ऐसे नीचे गिरने लगी जैसे कोई बिल्ली उन्हें किनारे से नीचे धकेल रही हो। कुछ क्षण में अनीता ने लकड़ी के एक काले संदूक को छोड़कर सभी वस्तुएं अटारी से नीचे गिरा दी। इस संदूक से उसकी कई मीठी स्मृतियां जुड़ी हुई थी। इसे विवाह के कुछ दिन पश्चात ही घर लाया गया था। जब उसने पहली बार इसको देखा था, यह बैठक कक्ष में था। जब उसने इसके बारे में अपने पति से पूछा था तो उसे उत्तर मिला था, हमारे परिवार की एक परंपरा यह है कि नववधु अपने सभी आभूषण पहनकर इस संदूक के भीतर बैठती है और तत्पश्चात कई व्यक्ति संदूक को उठाकर दूल्हे के सिर पर रखते हैं। उसने इस बात पर विश्वास भी कर लिया था। जब उसके पति की हंसी छूटी तब उसको भान हुआ कि वह ठिठोली कर रहा था। तत्पश्चात उसे बताया गया कि संदूक में कई कांसे के बर्तन, कुछ पुराने वस्त्र और कुछ अन्य वस्तुएं थी। कभी उसके पति की परदादी की संपत्ति। यहाँ ये संदूक उसके पति के चाचा के घर में पड़ा धूल जमा कर रहा था। यह उसके घर में तब स्थानांतरित किया गया जब उसके पति के चाचा अपने परिवार के साथ विदेश में बसने की प्रक्रिया में अपना मकान बेच रहे थे। तो मित्रों, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि लगातार मैं ये जो मतलब आपको ज्ञान देते रहूं परमात्मा जी की कृपा से, पर हम यहाँ पर विराम लेते हैं और अगले अध्याय में मुझे तो समय का ध्यान ही नहीं रहा इस बार। तो हमें जो
हमारे चिरंजीवी श्री हनुमान जी बाबा जी का जो ज्ञान है, श्री कली हनुवाणी, इससे हमारे लाइफ में जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो बदलाव आएंगे, जो हमारे फैमिली में जो खुशियाँ आएंगी, जो हमारे सोल लेवल पर हमें जो महसूस होगा, जो हमारे सोल का जो अवेकनिंग होगा, मैं उसके लिए आप सभी को दिल से बधाई देती हूँ, दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। और आप पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।